सन 1947 इंडियन ओशन के कोने से एक अननोन डिस्ट्रेस सिग्नल, एक बहुत खतरनाक सिग्नल ब्रॉडकास्ट होता है। इसकी गूंज अमेरिका, इंग्लैंड, इंडिया, यहाँ तक चाइना भी इस रहस्यमय सिग्नल को सुन एक बार के लिए बौखला गए कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये डरावना डिस्ट्रेस सिग्नल इंडियन ओशन के साथ साथ अटलांटिक, पैसिफिक और साउदर्न ओशन में चल रही हजारों शिपों के कैप्टन को इस डिस्ट्रेस सिग्नल सुन के रोंगटे खड़े हो गए। देखिए, जिनको नहीं पता, डिस्ट्रेस सिग्नल तब भेजा जाता है जब आप बहुत ही डेंजर में हो, जब आपकी जान पर बर आए। तो जब ये डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा गया था, इंडियन ओशन की काफ़ी सारी शिप्स जो कि उस टाइम वहाँ से गुजर रही थी, और इस सिग्नल को इंटरनेशनल मिसिंग सर्चिंग टीम ने भी जब सुना था और जब उन्होंने इस रहस्यमय सिग्नल के सोर्स को लॉक किया तो सबकी एक बार के लिए सांसें रुक गई। तब फौरन एक सर्च पार्टी इस सिग्नल की ओर रवाना हुआ ताकि पता चले कि मदद मांग कौन रहा है, वो भी इतनी भयानक सिग्नल भेज। लेकिन जब मदद करने वाले वहाँ पे पहुंची तो मदद करने वाले लोगों ने कुछ ऐसा देखा कि बाहर आ गए। कईयों की तो पैंट गीली हो गई। इस भयानक नजारे को देख के उस क्रू के लोगों को उस जहाज से दुम दबा के भागना पड़ा। कहानी है एसएस ओरेन मैदान समुद्री जहाज की, और वो अननोन भयानक डिस्ट्रेस सिग्नल इसी जहाज से आ रहे थे। आखिर ऐसा हुआ क्या था उस शिप पर कि उस शिप को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजना पड़ा, वो भी इतनी भयानक तरीके से। देखिए, ये केस एक ऐसी मिस्ट्री बन गई है जिसका जवाब लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। अगर आप आज की इस वीडियो को पूरा देखते हो तो ये वीडियो आपके दिमाग में 1 से 2 हफ्ते यूं चलती रहेगी, जिसे आप चाहकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। तो छोटे बच्चे माँ बाप का परमिशन लेके इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज की इस स्पॉट को यहीं पे निपटा के चलते हैं ताकि आगे आपका ध्यान ना भटके। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप इजीली 2 से 3 हज़ार दिन का तो कमा ही सकते हैं। इसका नाम है रिफिल और ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी स्किल प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब ग्रोथ, इंस्टाग्राम ग्रोथ, बिजनेस आइडियाज़, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक मार्केट और भी एक्स्ट्रा जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको वहाँ पे कुछ पैकेजेस मिल जाएंगे जिसे आप खरीद सकते हैं, जिसे खरीदने के बाद कंपनी के लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जिस टॉपिक पे जिस पैकेज जो खरीदा उस हिसाब से आपको ट्रीट किया जाएगा। आपको 0 से 100 तक सिखाया जाएगा, जिसकी मिनिमम पैकेज 249 से शुरू हो जाता है, और आप यहाँ से इजीली दिन का 2 से 3 हज़ार कमा सकते हो। तो देर किस बात का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जल्दी से रजिस्टर कर लो। सन 1947 बहुत सारी अमेरिकन और लिसनिंग सिप ने भी एक डेंजरस डिस्ट्रेस सिग्नल सुना जो कि इंडिया ओशियन से आ रहा था। वो भयानक सिग्नल मॉस्को में था जो कि कुछ इस तरीके का था। इसको मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। बंदा मॉस्को में कह रहा था कि ऑफिसर और कैप्टन मर चुके हैं, 4 लोगों पर लाशें बिछी हुई है, और मुझे लगता है कि पूरा क्रू मर चुका है। मोस्कोट सिग्नल के कुछ सेकंड बीती ही थी कि उससे पहले एक और मोस्कोट आता है, आई डाई, जिसके बाद सब शांत हो गए। कहने का अर्थ यह है, जब टेलीग्राम ऑपरेटर ये कहा आई डाई, मैं मर गया, उसके बाद हर तरफ सन्नाटा छा गया। आई डाई ये आखिरी मैसेज था। समुद्र में चल रही हर शिप ने इस मोस्कोट को सुना। उसमें से एक अमेरिकन शिप भी थी जिसका नाम था सिल्वर स्टार, जो कि उस समय मलेशिया के कोस्ट के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। बाकी सारी शिप्स और लिसनिंग स्टेशन से उस लोकेशन को ट्रेस किया जहां से ये डिस्ट्रेस सिग्नल आया था। तो पता चला कि वो सिग्नल स्टेट ऑफ मलक्का के एंड से आया है। अगर आप मैप में नजर मारे तो इस एरिया से। इसके बाद सिल्वर स्टार ने उस जहाज यानी एसएस ओरेन मैदान के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं मिला। जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को ये लगा कि हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि कुछ तो गलत था।
क्योंकि इस डिस्ट्रेस सिग्नल को सुनने के बाद और कोई भी शिप वहाँ पे जाने के लिए रेडी नहीं था। तो सिल्वर स्टार के कैप्टन वहाँ जाने का फैसला किया, जिसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन सारी शिप और लिसनिंग इंस्ट्रूमेंट को ये बोला कि हम उस इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं लिसनिंग पार्टी बनकर। देखिए अब सिल्वर स्टार का कैप्टन वहाँ क्या हुआ था यह जानना चाहते थे। सिल्वर स्टार ने अपना जहाज का इंजन स्टार्ट किया और एसएस ओरेन मैदान जहाज की तरफ बढ़ने लगे। अब आप भी अपना दिल थाम के बैठो, क्योंकि आगे जो कुछ हुआ वो कुछ अजीब था। काफी घंटों तक सफर करने के बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन को कहीं दूर दूरबीन से एक जहाज दिखाई दिया, जिसे देख उसे अपनी एक्सपीरियंस से ये पता चल गया कि वो जहाज बिल्कुल डेड हो चुकी है, यानी उसका इंजन खराब हो गया है, जो कि सब समुद्री लहरों की सहारे भटक रही है। देखिए ये बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं था, जबकि पहले से ही उस जहाज से सिग्नल मिली। अब सिल्वर स्टार जैसे जैसे उस शिप के करीब जाता जा रहा था, वो शिप और भी ज्यादा डरावना दिख रहा था, क्योंकि उस शिप पर बिल्कुल सन्नाटा था। उस जहाज के बीचों बीच जहाँ पे स्टीम व्हील लगा हुआ होता है, उन्हें वहाँ भी कोई नजर नहीं आ रहा था, और ना ही कोई चलता फिरता इंसान उन्हें नजर आ रहा था। देखिए बात यह है, अगर कोई शिप से डिस्ट्रेस सिग्नल आता है और उसका इंजन बंद पड़ जाता है, तो हम ऐसे चुप करके उसका रिस्पॉन्स का वेट नहीं कर सकते। हमें उस जहाज पर जाना ही होगा। और उधर उनसे भी क्रू की टांगे कांपती जा रही थी, उन्हें उस जहाज की तरफ बढ़ने में झिझक हो रहे थे। फिर कैप्टन ने चिल्लाते हुए सबको ऑर्डर दिया कि उन्हें एसएस ओरेन मैदान के ऊपर चढ़ाई करनी ही होगी और देखना होगा कि आखिर वहाँ हुआ क्या है। कैप्टन और उस क्रू मेंबर को ये आभास तो हो गया था कि उस जहाज के बाद उन्हें कुछ बुरा देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें पहले काफी सारी रेड फ्लैग दिख चुकी थी। वो कुछ बुरा होने का अंदाजा लगा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आगे जो देखने वाले थे उन्हें देखने के लिए वो तैयार भी थे। देखिए अब वो सब उस शिप को चलने के लिए तैयार तो हो गए थे, और उन्होंने व्यक्ति जो देखा, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। लाशों का ढेर उनके सामने फ्लोर पे बिछा हुआ था। एसएस ओरेन मैदान के सारे क्रू मेंबर्स किसी मिस्टीरियस तरीके से मर चुके थे। लेकिन एक अजीब चीज जो सिल्वर स्टार के कैप्टन ने नोटिस किया कि वो ये थी कि सभी क्रू मेंबर पीठ के बल पर गिरे हुए थे। पता नहीं उनके हाथ क्यों ऊपर की तरफ उठे हुए थे, जैसे कि किसी आसमान से मिस्टीरियस वेपन से उनके ऊपर हमला किया जा रहा हो। वो लोग उस दुश्मन से बचने की कोशिश कर रहा हो। देखने में ऐसा लग रहा था कि उन्हें आखिरी पल में बहुत ही दर्द से गुजरनी पड़ेगी। और वहाँ पे एक कुत्ता भी था जिसका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो गुस्से से दुश्मन को देखकर दांत दिखाकर मुर्रा रहा, और यही नहीं, उसने अपनी जीभ भी चबा डाली। आखिर आसमान में था क्या, क्योंकि सभी की मरने की पोजीशन बिल्कुल भी सेम थी। सब लोग मरने से पहले ऊपर की ओर देख रहे थे और अपने हाथों से उस चीज से बचने की कोशिश कर रहे थे। उधर सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर इस चीज को देख के बहुत चक्के रह गए। उनकी टांगे कांपने लगी और उनकी फटके हाथ में आ गई। वो उन लोगों को देखे जा रहा था। उन लोगों से उनकी आंखें हटी नहीं रही थी, जैसे कि वो वहीं पे पोज हो गया हो कि आखिर ये हो क्या रहा है। उसके बाद वो लोग ब्रिज पे गए। उन्हें भी वहां पे एक ढेरों लाश मिली, जो कि सेम पोजीशन में था, हाथ ऊपर, मुंह खुला हुआ, नजर ऊपर और लेटे हुए। और वही वो बंदा जो डिस्ट्रेस मोड को सिग्नल भेज रहा था, वो टेलीग्राफ पर झुककर बैठा हुआ था, और अभी भी उसकी उंगली टेलीग्राफ मशीन में ही थी जहां से वो मोर्स कोड भेज रहा था। और वो अकेला बंदा था जो हाथ ऊपर करके जमीन पे लेटा हुआ नहीं था। वो डिस्ट्रेस सिग्नल भेजता भेजता ही मर गया, लेकिन उसकी आंखें बंद थी, जैसे कि वो चीज को देखने से ही मौत आती है। वही कुछ क्रू मेंबर उस नीचे इंजन रूम की तरफ गई। नॉर्मली बात करें शिप के अंदर, वो भी स्टील वाली, वहाँ तो टेम्परेचर काफी गर्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो रूम बिल्कुल ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि किसी ने रेफ्रिजरेटर ऑन कर दिया है। क्रू को वहाँ पर भी लाशें मिली, वो भी बिल्कुल सेम उसी पोजीशन में, हाथ ऊपर,
नजरें ऊपर और मुंह खुला हुआ, जैसे कि उन्होंने अपनी आखिरी सांस डर के सहारे ली हो। इंडियन रूम में तो कोई आसमान भी नजर नहीं आता, तो वो किस अदृश्य शक्ति से बच रहे थे। देखिए, अब अगर बात करें तो शिप की, तो शिप पे कोई डैमेज नहीं हुआ। हाँ, इंजन जरूर बंद था, लेकिन उसके अलावा सारी शिप सही सलामत थी। और उस शिप के क्रू मेंबर्स के साथ भी सेफ था। उनकी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी, कोई खरोच नहीं था। उसके बावजूद भी सारे के सारे बॉडी डिकम्पोज होने लगे थे, जो कि ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, वो भी इतनी जल्दी, क्योंकि शिप ने तो कुछ ही घंटे पहले डिस्ट्रेस सिग्नल भेजी थी। तो वो बॉडी इतनी जल्दी डिकम्पोज कैसे हो गए, यानी इतनी जल्दी उसका शरीर गलना स्टार्ट कैसे हो गया, वो भी भयानक बदबू के साथ। इसका मतलब तो यही बनता है कि वो चीज यानी वो शक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई सबूत पीछे छूटे। उसके बाद सिल्वर स्टार के कैप्टन ने सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया कि उन्हें कोई भी बॉडी से टच नहीं करना होगा। शायद कोई वायरस भी फैल सकता था उसके हाथों से। कैप्टन ने उन बॉडीज को ना छेड़ने का ऑर्डर दिया और उस शिप को यानी एसएस ओरान मैदान को ट्रो करके ले जाने का फैसला किया, ताकि वो ये सब कुछ अपने देश लेके जाए और किसी एक्सपर्ट को सौंप दे, जिसे ये चीज पता चल सके कि एसएस ओरान मैदान के क्रू के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था, कि सभी एक ही पोजीशन और एक ही स्टाइल में मर गए। जिसके बाद उन्होंने टू लाइन अटैच की और सिल्वर स्टार के कैप्टन ने जहाज को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। एसएस ओरान मैदान को खींचने में ऐसा लगा जैसे कि वो बहुत बड़ा और भारी जहाज, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी सिल्वर स्टार को एसएस ओरान मैदान को खींचने में पूरा जोर लगाना पड़ा। प्रोपेलर की फुल स्पीड करने के बाद जैसे ही जहाज आगे की ओर बढ़ने लगा कि तभी एसएस ओरान मैदान के अंदर से धुआं निकलने लगा। ये देखकर क्रू मेंबर्स डर गए और उन्होंने जल्दी से टो लाइन को काट दिया और अपने जहाज पर वापस आ गए। कुछ ही सेकंड बीते थे। ओरान मैदान जो कि बिल्कुल शांत था, समुद्री लहरों की वजह से तैर रहा था, उसमें से अचानक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है जो शिप को फाड़ कर रख देता है, उसके परखच्चे उड़ा देता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि ओरान मैदान पानी से कुछ मीटर ऊपर की ओर उठ गए थे और एक फ्लैश के साथ शॉकवेव निकली और दोबारा पानी में गिर गए और जहाज वहीं पे डूब गया। सब कुछ पानी में बह गया था। उनके पास कोई सबूत नहीं था। पीछे बची थी तो सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने जो नज़ारा देखा अपनी खुली आंखों से, जिसके बाद सिल्वर स्टार वापस अपने देश की ओर रवाना हो गए और उन्होंने जाकर जो लोग कंसर्न थे ये भयानक वाकया उन्हें बताया, लेकिन उनके पास अपनी बात को प्रूव करने का कोई सबूत नहीं। तो कुछ लोगों ने उनके बात का विश्वास किया और कुछ ने उनका मजाक उड़ाया। लोग जो कहते थे कि ये एक बस कहानी है, उनका कहना था कि एसएस ओरान मैदान की एग्जिस्टेंस का वहाँ की रजिस्ट्री में कोई रिकॉर्ड ही नहीं थी। और वहीं कुछ लोग ये मानते थे कि एसएस ओरान मैदान कहीं और जगह में रजिस्टर्ड हुआ हो, इसलिए ये वहाँ के रिकॉर्ड में नहीं मिला। और जो लोग इन कहानी पे विश्वास कर रहे थे उनकी कंस्पिरेसी कुछ ऐसी थी कि जहाज का रिकॉर्ड में ना होना एक सॉलिड रीजन था, जो कि इलीगल चीज जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन और पोटेशियम साइनाइड जैसी चीज ले जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि वो इस शिप को रिकॉर्ड में ना आने के लिए रोकेगा। उनके अकॉर्डिंग कि इन्हीं इलीगल मटेरियल लीकेज के कारण इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ। देखिए, कंस्पिरेसी तो मैं बिलीव नहीं करता और आप भी ना करें, बकवास होती है, क्योंकि ये कहानी अपने पीछे कुछ सवाल छोड़ के जाती है, जैसे कि सिल्वर स्टार का क्रू इन केमिकल की एक्सपोजर से कैसे बचा, जो कि बचना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। खैर, सिल्वर स्टार के क्रू मेंबर ने एसएस ओरान मैदान का कोना कोना छान मारा था, लेकिन उन्हें कोई भी केमिकल जैसी चीज तो नहीं दिखी थी। और जो लोग ये कहते थे कि एसएस ओरान मैदान नाम की कोई शिप थी ही नहीं, तो सुनो, उस शिप के होने का एक ये भी सबूत था। काफी सारी इंटरनेशनल शिप्स और लिसनिंग स्टेशन भी उस मोर्स कोड को सुना था, ना कि केवल सिल्वर स्टार ने। और ये सिग्नल काफी क्लियर और यूनिक था। दूसरी बात यह है कि यूएस कोस्ट गार्ड ने एक क्रेडिबल पब्लिक स्टेशन में इस केस पर एक स्टोरी पब्लिश की,
जो कि इस इंसिडेंट के 5 साल बाद पब्लिश की गई थी। और तीसरी बात ये कि ये केस 1947 तक चलती आ रही है, मतलब 70+ ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी इस चीज को ऑफिशियली डिसअप्रूव नहीं किया। जब CIA से लोगों ने सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हमें भी कुछ नहीं पता कि उस शिप पर ऐसा हुआ क्या था। आपको क्या लगता है कि आखिर उस खोज शिप पर ऐसा हुआ क्या था? क्या कोई भूतिया शक्ति ने ये सब किया या किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट ने? हाँ, मैं एलियन की बात कर रहा हूँ। या फिर वो शिप टाइम ट्रेवलर के फ्यूचर में आई थी और वापस पास्ट में चला गया। खैर, ये सब लोगों की अपनी अपनी बनाई कहानी है। इस बकवास पे बिलीव ना करें, उसकी जगह अपना दिमाग दोहराएं। अब ध्यान से सुनना, जहां SS ओरेन मैदान से ब्लास्ट के बाद गायब हो गया था, उस जगह का और एक लेटेस्ट न्यूज सुन के जाओ। सन 2014 मलेशियन एयरलाइन फ्लाइट 370 सेम स्पॉट पे रेडार से गायब हो गई। 239 पैसेंजर अचानक से हवा में ही गायब हो गए। आखिर वो कहाँ गए? नो वन नोन ओवर अलाउड।